नमस्कार। हम आज जानते हैं कि क्या आपका तीसरा नेत्र जागृत हो रहा है। जाने 10 गुप्त संकेत। दुनिया में कुछ लोग साधारण से अलग होते हैं। वे भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा लेते हैं, बिना कुछ कहे ही दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं और उनके निर्णय अचूक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? इसका उत्तर छिपा हुआ है आपके भीतर, आपके मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक अलौकिक शक्ति में, जिसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, केवल एक आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि मस्तिष्क की एक सूक्ष्म शक्ति है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति को एक नए चेतना के स्तर पर पहुंचा देती है। यह केवल सिद्ध योगियों और तपस्वियों का अधिकार नहीं है, यह शक्ति आपके भीतर भी है। लेकिन इसके जागृत होने से पहले कुछ रहस्यमय संकेत मिलने लगते हैं। क्या आपको अचानक बिना किसी कारण के किसी घटना का पूर्वाभास होता है? क्या सपनों में कभी कभी दिव्य संकेत या रहस्यमय दृश्य दिखते हैं? क्या ध्यान के दौरान आपको प्रकाश या ऊर्जा का अनुभव होता है? यदि इन प्रश्नों में से किसी का उत्तर हाँ है, तो समझिए कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होने की प्रक्रिया में है। और यदि नहीं, तो यह वीडियो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देने वाला एक रहस्यमय मानचित्र बनने वाला है। आज हम गहराई से समझेंगे वे 10 महत्वपूर्ण संकेत जो बताते हैं कि आपका आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है। यह केवल जानकारी नहीं, यह एक अनुभव होगा, एक आध्यात्मिक अन्वेषण, सहज अंतर्ज्ञान की तीव्रता बढ़ना। आज्ञा चक्र जागरण की पहली निशानी है कि आपकी छठी इंद्रिय सिक्स सेंस तेज होने लगती है। आप अचानक से आने वाली घटनाओं का अनुमान लगाने लगते हैं। कैसे अनुभव होगा? कोई फोन आने से पहले ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है। किसी अजनबी से मिलते ही आपको आभास हो जाएगा कि यह व्यक्ति कैसा है। बिना किसी प्रमाण के आपको यह एहसास होगा कि कोई घटना घटने वाली है। रोज सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करें और किसी एक व्यक्ति या घटना के बारे में सोचें। कुछ दिनों तक इसका विश्लेषण करें कि आपका अनुमान सही साबित हुआ या नहीं। प्रकाश और ऊर्जा तरंगे देखना। कई साधकों को ध्यान के दौरान या आंखें बंद करने पर नीले, बैंगनी या सफेद रंग की रोशनी दिखने लगती है। कैसे अनुभव होगा? आंखें बंद करने पर ऊर्जा की तरंगे या चमकते हुए बिंदु दिखाई देंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने पर उसके चारों ओर हल्का ऊर्जा क्षेत्र दिख सकता है। अंधेरे में अचानक प्रकाश खोदने जैसा अनुभव हो सकता है। हर दिन 10 मिनट अपने माथे के बीचों बीच ध्यान केंद्रित करें। यदि प्रकाश या ऊर्जा दिखने लगे तो इसे सहज रूप से स्वीकारें। सपनों में दिव्य संकेत मिलना। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है तो हमारे सपने गहरे और प्रतीकात्मक हो जाते हैं। कैसे अनुभव होगा? गुरु या आध्यात्मिक ऊर्जा के दर्शन होने लगते हैं। आप खुद को उड़ते हुए, किसी रहस्यमय स्थान पर घूमते हुए या दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। कभी कभी आपको भविष्य की घटनाएं भी सपनों में दिखने लगती हैं। इसे कैसे पहचानें? तो हर सुबह उठते ही अपना सपना एक डायरी में लिखें और उसका विश्लेषण करें। ध्यान दें कि क्या कोई संकेत बार बार आ रहा है। दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देना। ध्यान के दौरान कई साधकों को रहस्यमय ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, जैसे ओम की ध्वनि, मंदिर की घंटियों की आवाज आदि। रात में सोने से पहले शांत होकर ध्यान करें और इन ध्वनियों पर ध्यान दें। डर और नकारात्मकता से मुक्ति। आज्ञा चक्र जागरण के दौरान व्यक्ति में निर्भयता और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अनुभव कैसा होगा? पुरानी मानसिक बाधाएं और डर समाप्त होने लगते हैं। आप स्वयं को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। नकारात्मक
विचारों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। हर नकारात्मक विचार आने पर उसे तीसरी आंख से देखें और कहें यह केवल एक मानसिक भ्रम है। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ना। आज्ञा चक्र जागरण के साथ ही आपका मन अधिक स्पष्ट और केंद्रित होने लगता है। कैसे अनुभव होगा? विचारों में स्थिरता आने लगती है, अनावश्यक चिंताएं और दुविधा कम हो जाती हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता अत्यधिक विकसित हो जाती है। रोजाना कम से कम 10 मिनट ध्यान करें और अपनी एकाग्रता बढ़ाने वाले खेल, पजल्स, चेस आदि खेलें। सिर के मध्य भाग में हल्का कंपन या दबाव महसूस होना। जब आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है तो मस्तिष्क के केंद्र में हल्का कंपन, झुनझुनी या दबाव महसूस होने लगता है। कैसे अनुभव होगा? माथे के बीचों बीच हल्का दबाव या स्पंदन महसूस होगा। कभी कभी हल्का सिर दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर ध्यान के दौरान। जब आप गहरी साधना में होते हैं तो इस स्थान पर ऊर्जा का तीव्र संचार अनुभव कर सकते हैं। अपने माथे पर प्रतिदिन 5 मिनट हल्के हाथों से घड़ी की दिशा में मसाज करें और ओम का उच्चारण करें। टेलीपैथी और दूसरों के विचार समझने की क्षमता। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद व्यक्ति के भीतर टेलीपैथी और मानसिक संचार की क्षमता विकसित होने लगती है। कैसे अनुभव होगा कि बिना कहे ही दूसरों के विचार समझने लगेंगे। किसी के बारे में सोचते ही वह व्यक्ति कॉल या मैसेज कर सकता है। अपने किसी करीबी मित्र के साथ यह प्रयोग करें। मन में कोई रंग, शब्द या संख्या सोचें, देखें कि क्या दूसरा व्यक्ति उसे अनुमान लगा सकता है। आंतरिक शांति और ध्यान में गहराई। जब आज्ञा चक्र तक जागृत होने लगती है तो ध्यान अधिक गहरा और आनंदमय हो जाता है। रोजाना 10 मिनट ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान करें और अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। ब्रह्मांड के गढ़ रहस्यों की समझ बढ़ना। आपको यह एहसास होने लगेगा कि यह सारा ब्रह्मांड ऊर्जा और चेतना से बना है। किसी शांत प्राकृतिक स्थान पर जाएं और वहां कुछ समय मौन में बिताएं। यदि आपको इनमें से कुछ संकेत मिलने लगे हैं तो समझ लें कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। इसे संतुलित रखने के लिए नियमित ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच को अपनाएं और अपनी जीवन शैली में उतारें, जिससे आपका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा मिलेगा और आप आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे उठते जाएंगे, जिससे आपकी आत्मा का सृजन होगा और आपकी आत्मा उच्च विचारों और ऊंचे आयाम तक पहुंच सकेगी। धन्यवाद यूनिवर्स। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।